अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता के भगवान ने इस सृष्टि नाटक की तुलना विश्व वृक्ष से की हुई है, क्योंकि इस विशाल शाश्वत विविध नाटक को समझने के लिए एक बहुत आसान उदाहरण वृक्ष का है। अगर हम वृक्ष की पूरी हर वृक्ष की या किसी भी वृक्ष की पूरी बायोग्राफी या इतिहास को समझ लेते हैं तो हमें अपना सृष्टि नाटक जिसमें हम एक्टर हैं अच्छी तरह समझ आ जाता है और उसमें हमें अपने रोल का भी अच्छी तरह से पता लग जाता है। अब आप देखिए, वृक्ष का बीज होता है और उस बीज के अंदर सार रूप में सारे वृक्ष का, जिसको हम DNA कहते हैं, उसका विस्तार उसमें समाया होता है। जैसे हम कहते हैं बिंदु में सिंधु, इसी प्रकार से देखा जाए तो बीज में सारा वृक्ष समाया रहता है और जब उस बीज को बोया जाता है उसके बाद वो जैसे कोई नाटक धीरे 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 अनफोल्ड होता है। दृश्य पहले से लेकर अंतिम दृश्य तक उसमें से सीन निकलते आते हैं, निकलते आते हैं, निकलते आते हैं और जो भी उसको देखने वाला है या उसमें एक्ट करने वाला है वो उसके साथ साथ चलता रहता है। इसी प्रकार से वृक्ष को जानकर व्यक्ति अपने जीवन यात्रा के वृक्ष को और सारे विश्व की टोटल यात्रा के वृक्ष को जान सकता है कि कैसे कैसे समय चलता है और कैसे कैसे फिर वो पुनरावृत्त भी होता है। हम जानते हैं कि बीज से जड़ निकलती है और ये सारा कार्य धरती के नीचे नीचे होता है, अंडरग्राउंड होता है। जड़ निकलती है तो बीज जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। बीज अपना सब कुछ जो है वो जड़ के सुपुर्द कर देता है एक प्रकार से। और ये जो जड़ें होती हैं, जड़ें भी धरती के नीचे नीचे बीज का सारा सार अपने अंदर समा लेती हैं और फिर धरती के ऊपर एक छोटा सा पौधा निकलता है जिसमें प्रायः 2 पत्ते होते हैं। क्योंकि ये भी एक ख़ास बात नोट करने की है कि सृष्टि का प्रवृत्ति मार्ग 2 से चलता है, 1 से नहीं चलता है। बीज एक होता है लेकिन जब वो जड़ के द्वारा धरती के ऊपर पौधे के रूप में उगता है तो 2 पत्ते निकलते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा एक है जो सृष्टि का बीज रूप है, लेकिन उसको वो जब वो माता पिता का रूप धारण करता है तभी हम उसकी संतानें बन सकते हैं। चाहे वो संतानें हम शारीरिक ना हों, अडॉप्टेड हों, अर्थात धर्म के बच्चे बने हों, जिसको आध्यात्मिक भाषा में मर जीवा जन्म कहते हैं। अब उसके बाद वो पौधा बढ़ता है, उसका तना बनता है और फिर उसके बाद मोटे मोटे शाखाएं, ब्रांचेस निकलती हैं। तना भी ऊपर को बढ़ता जाता है, ब्रांचेस साइड्स में बढ़ती जाती हैं। ऊपर जाने पर तना के और ब्रांचेस निकलती हैं। फिर हम देखते हैं कि उन ब्रांचेस की शाखाओं की उप शाखाएँ निकलती हैं, टालियाँ निकलती हैं, टहनियाँ निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं, फल फूल जो भी है निकलता है। इधर से वृक्ष ऊपर को बढ़ता जाता है और उधर से साइडवेज दोनों तरफ, बाएं दाएं तरफ वो फैलता जाता है। आखिर
जो बीज के अंदर उसका डीएनए था, अर्थात जितना उस वृक्ष को बढ़ना होता है, फलना फूलना होता है, वो कंप्लीट उस प्रकार से फल फूल लेता है। और जब फुल्ली ग्रोन ट्री होता है, पूरा फैला हुआ वृक्ष होता है, उसको देखकर हम उसके इतिहास को जान सकते हैं कि ये कैसे था, कैसे था, कैसे था, कैसे था, और धीरे 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 इसने अपना फुल ब्लूम पूरा स्वरूप धारण कर लिया है। अगर कोई थोड़ा सा पौधा हो और पौधे को देखकर वृक्ष का इतिहास जानना चाहे तो नहीं जान सकता, क्योंकि अभी तो वृक्ष को और फलना फूलना है। केवल अंत में ही, जैसे कोई व्यक्ति अपनी जीवन कथा किसी की लिखनी हो तो बायोग्राफी अंत में लिखी जाती है, कि जब उसकी जीवनी पूरी हो जाती है तब कहा जाता है कि ये व्यक्ति डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ, उसके बीच में इसने क्या क्या किया। अब जब वृक्ष पूरा फल फूल जाता है, उसके बाद वो सूखना शुरू हो जाता है, और सूखते 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 फिर उसमें से एक पक्का बीज निकलते हैं। उस बीज से में पूरे वृक्ष का फिर उसी प्रकार से सार समा जाता है, और उस बीज को धरती में डालेंगे तो फिर पुनः उसी प्रकार से उतने ही समय में वो पूरा वृक्ष दोबारा निकलेगा, और ये क्रम चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। इसीलिए इसको अनादि और अविनाशी कहा जाता है। कोई पूछे वृक्ष पहले या बीज पहले, तो ये वही बात हो जाती है जैसे नॉर्मली लोग पूछते हैं मुर्गी पहले या अंडा पहले, क्योंकि अंडा से मुर्गी निकलती है, मुर्गी से अंडा निकलता है। कोई कहे रात से दुनिया शुरू हुई या दिन से शुरू हुई, नहीं, रात के बाद दिन के बाद रात होता ही रहता है। ऐसे ही जीवन और मृत्यु है, व्यक्ति शरीर को धारण करता है, धीरे धीरे बच्चे के रूप में बड़ा होता है, आखिर आयु पूरी होने के बाद वो शरीर छोड़ देता है, फिर बच्चे के रूप में जन्म लेता है। तो कोई भी क्रम जो अनादि अविनाशी हो, शाश्वत हो, वो चक्रिक होता है। अब इसी प्रकार से इस उदाहरण के साथ अब हम देखते हैं हमारे जीवन से इस विश्व वृक्ष या किसी भी वृक्ष की जानकारी का क्या संबंध है। हम जानते हैं कि परमपिता परमात्मा जब धरती पर अवतरित होते हैं, क्योंकि वही तीनों कालों के, तीनों लोकों के ज्ञाता हैं। परमात्मा को ही ज्ञान के सागर कहा जाता है। ज्ञान सूर्य से भी उनकी उपमा दी जाती है, अर्थात वो बीज रूप हैं इस नाटक के, या इस मनुष्य सृष्टि रूपी नाटक के बीज हैं। अच्छा, अब बीज में सबसे पहली चीज़ क्या होती है? ज्ञान होता है। अगर बीज बोल सकता हो तो बीज बता सकता है कि मेरा वृक्ष कैसे 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 निकलेगा। और ये भी होता है कि जिस प्रकार का बीज होता है, जो कुछ उसमें होता है वही वृक्ष में प्रकट होता है। अगर आम का बीज है तो हम जानते हैं उसमें से आम ही निकलेंगे। इतना ही नहीं, अगर खट्टे आम का बीज है तो सारे ही आम उसमें उसी प्रकार के खट्टे निकलेंगे, और अगर बीज में कुछ डिफेक्ट है, कुछ कान है, तो सारे आमों में भी वही कान निकलेगी। इसी प्रकार से अगर सेब का बीज है उसमें से सेब निकलेंगे। अब परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, तो उनके पास किस चीज़ का ज्ञान है? तो हम जानते हैं, वो खुद ही बताते हैं कि इस सृष्टि नाटक के आदि मध्य अंत और पुनरावृत्ति का ज्ञान परमात्मा के पास है। तो वो ज्ञान जो वास्तविक ज्ञान है सृष्टि की आदि मध्य अंत का, वो परमात्मा ही धरती पर जब अवतरित होते हैं, जैसा गीता निशानी है कि भगवान ने धरती पर अवतरित होकर, भारत में अवतरित होकर ज्ञान दिया, तो वो स्वयं आकर के वो सत्य ज्ञान देते हैं। उससे पहले तो मनुष्य आत्माएँ अनेक प्रकार के अंदाज़े लगाते रहते हैं
सृष्टि कैसे बनी थी, कब बनी थी, क्या हुआ था, वो अंदाजे ही होते हैं, क्योंकि मनुष्य आत्माएं तो अपने ही भविष्य और भूतकाल को नहीं जानती, वो सारे सृष्टि को कैसे जानेंगी। इसलिए कहा गया है मनुष्य आत्माएं अल्पज्ञ हैं और परमात्मा सर्वज्ञ है। अब परमात्मा जब ज्ञान देते हैं तो ज्ञान के साथ और क्या देते हैं। तो परमात्मा जब धरती पर आते हैं तो देखते हैं कि मनुष्य आत्मा को जो परमात्मा ने शक्तियाँ दी थी, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी शक्ति चाहिए। अगर सूर्य में प्रकाश और गर्मी है, उसके साथ शक्ति भी है जिससे उसका प्रकाश और उसकी गर्मी सारे विश्व में फैल सकती है। अगर वो शक्ति ना हो तो प्रकाश और गर्मी नहीं फैलता। अब वैसे भी देखते हैं कि सुबह के वक़्त जब सूर्य उदय होता है तो उसका किरणें फैली हुई नहीं होती, आप सूर्य को अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। शाम के वक़्त भी जब सूर्य अस्त होता है, सनसेट होता है, कई लोग ख़ास तौर पे सनराइज़ और सनसेट को देखने जाते हैं, इसलिए उस समय भी वो होता तो सूर्य ही है लेकिन अपने पूरे तेज पर नहीं होता, तो उसको आप देख सकते हैं। लेकिन वही सूर्य जब अपने पूरी शक्ति में होता है, पूरे स्वरूप में होता है, दोपहर के वक़्त होता है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा देर तक सूर्य को देख नहीं सकता है। तो भाव कहने का ये है कि परमात्मा भी मनुष्य आत्माओं को जब ज्ञान देते हैं, मनुष्य आत्माओं को उनके बारे में और सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में और स्वयं परमात्मा अपने बारे में, तो साथ शक्तियाँ भी प्रदान करते हैं। किंतु एक बात नोट करने की है कि परमात्मा द्वारा प्रदान की हुई शक्तियाँ दैवी शक्तियाँ होती हैं, दिव्य शक्तियाँ होती हैं। जैसे कि भगवत गीता के 16 अध्याय में कहा गया है कि 2 प्रकार के संपदा होते हैं, एक दैवी संपदा होता है और एक आसुरी संपदा होता है। तो परमात्मा दैवी संपदा रचते हैं, अर्थात मनुष्य आत्माओं को दिव्य शक्तियाँ प्रदान करते हैं। तो परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया और साथ साथ दिव्य शक्तियाँ प्रदान दी। फिर तीसरी बात जो होती है वो परमात्मा हमें गुण प्रदान करते हैं। दैवी गुण की धारणा, अर्थात दैवी संपदा की स्थापना के लिए दैवी गुण तो आवश्यक होते हैं। तो ज्ञान, गुण और शक्तियाँ सारे की सारे दिव्य वो परमात्मा हमें देते हैं, तभी मनुष्य आत्माएँ आसुरी संपदा से दैवी संपदा बनती हैं। अब आप इस एक बात को गौर से देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ का जब पेड़ लगाता है तो उसका असली पर्पस क्या होता है। उसका असली पर्पस होता है फल प्राप्त करने का। किसी ने आम का पेड़ लगाया है, इसलिए वो जानता है कि आम के बीज से जड़ निकलेगी, तना निकलेगा, फैलेगा, परंतु किस लिए वो जानता है कि इससे आम का फल हमें अनेक आम के रूप में प्राप्त होगा, उसको कहते हैं फल। तो बीज लगाना कर्म हुआ और कर्म का फल अपने समय पर अनेक आमों के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अब हम इसको देखें कि परमात्मा जो हमें ज्ञान देते हैं, ज्ञान का बीज लगाते हैं, उससे आत्मा के अंदर क्या होता है, उसके पेड़ के अंदर क्या होता है, शक्ति होती है। बीज से जड़ निकलता है, जड़ से जो पेड़ निकलता है उसके अंदर शक्ति होती है फल को उत्पन्न करने की। सारे पेड़ में मान लीजिए आप जामुन के पेड़ का पत्ता खाएंगे तो आपको जामुन का टेस्ट आएगा, पर पत्ता जामुन नहीं है। अर्थात उस पेड़ के अंदर वो शक्ति पैदा हो जाती है जिससे वो आम का फल दे सके। इसी प्रकार से भगवान हमें जो दिव्य शक्तियाँ देते हैं, ज्ञान देते हैं और शक्तियाँ देते हैं, उसका फाइनल एंड क्या होता है, हमें दिव्य गुण रूपी फल प्राप्त होता है। तो असली चीज़ होती है दैवी गुण। तो हम देखते हैं कि परमात्मा हमें दैवी गुणों की धारणा करा के देवता बनाते हैं। अगर गौर से देखें
तो जब हम देवी देवताओं की महिमा करते हैं तो हम उसके अंदर क्या कहते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो। देवताओं की महिमा में आप क्या कहते हैं? सर्वगुण संपन्न हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, अहिंसा परमो धर्म हो। इन महिमा में कहीं भी ये नहीं आता कि आप ज्ञान संपन्न हो, आप शक्ति संपन्न हो। तो कहने का भाव, ज्ञान और शक्तियों के आधार पर गुण ही प्राप्त होते हैं। तो मनुष्य का असली लक्ष्य ज्ञान धारण करने का, दैवी शक्तियाँ धारण करने का यही है कि वो दिव्य गुण मूर्त बने, सर्वगुण संपन्न बने, अर्थात मनुष्य से देवता बने, नर से नारायण बने। और इसलिए भगवान कहते हैं कि जब मैं आकर के ये तीनों चीज़ें देता हूँ तो इन ज्ञान का भी धारणा स्वरूप, शक्तियों का भी धारणा स्वरूप जो आत्माएं बनती हैं वो गुणवान बनती हैं। तो गुणवान ही फाइनल रिजल्ट होता है। और भगवान कहते हैं साथ साथ जो मनुष्यों के अंदर, जिनको मैं दैवी संपदा बनाता हूँ, उससे पहले उनके अंदर आसुरी संस्कार आ चुके होते हैं। सारा चक्कर घूम करके दैवी संपदा भगवान सृष्टि के आदि में बनाते हैं। फिर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग से घूमती हुई आत्माएं आसुरी वृत्तियों को धारण कर लेती हैं, जिसको हम विकार कहते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं मैं राजयोग भी सिखाता हूँ, अपने साथ आत्मा का स्नेह युक्त कनेक्शन लगाना सिखाता हूँ, मन को लगाना सिखाता हूँ, जिससे आसुरी शक्तियाँ, आसुरी वृत्तियाँ और अवगुण वो हमारे भस्म हो जाएं। आज भी कोई गीता पढ़े तो उसमें यही कहा गया है कि अगर मेरी शरण में आओगे, मुझे याद करोगे, अपने और सब क्रियाकलाप छोड़ोगे, तो मैं तुम्हें तुम्हारे सब पिछले पाप भस्म कर दूंगा, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, ऐसा निश्चय जान। तो एक और परमात्मा दैवी गुणों की धारणा करवाते हैं और दूसरी ओर पिछले अनेक जन्मों के बहुत सारे अवगुणों के बोझ को परमात्मा भस्म करवाते हैं। अब भगवान कहते हैं इसका नतीजा क्या होता है? तो फाइनली सारी चीज़ से जो परिवर्तन होता है उसमें आता है कि व्यक्ति जो असभ्य हो जाता है, मर्यादाएं छोड़ देता है, चरित्रहीन हो जाता है, वो सभ्य और चरित्रवान बन जाता है। अगर हम आज के कलयुगी समाज में देखें, मानव तो मानव ही है, लेकिन मानव की वृत्ति में, मानव के बोल में, मानव के कर्म में सभ्यता नहीं रही है। उसने मर्यादाएं तोड़ दी हैं, अहिंसा की जगह वो दुख देता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि उसमें दैवी संस्कार आ जाते हैं, दिव्य गुण आ जाते हैं। अब दिव्य गुणों का क्या स्वरूप होता है? तो अब आप देखेंगे कि दिव्य गुणों वाले देवताओं में पहला गुण होता है धैर्यता। आज के मनुष्य में धैर्यता नहीं है, मनुष्य के अंदर टॉलरेंस पावर है ही नहीं है, और मनुष्य का सोचना, बोलना, चलना, हर चीज़ तेज़ हो गया। हर व्यक्ति हरिड और वरिड रहता है, पता नहीं किस चीज़ के लिए मनुष्य भाग दौड़ करता रहता है। तो देवताओं का आप देखेंगे चलना भी धैर्यता से होता है। आप रामायण रामलीला में देखते हैं, रामचंद्र जी को, लक्ष्मण को बहुत ही स्टाइल से चलता हुआ दिखाते हैं। देवताओं का हंसते देवता कभी नहीं है। आप देखेंगे असुरों को, रावण आदि को जोर से कह के मार कर हंसते हुए दिखाया है, लेकिन लक्ष्मण को, राम को केवल मुस्कुराते हुए दिखाया है। उनकी मुस्कुराहट हंसी से ज़्यादा संतुष्टि स्वयं को भी देती है और दूसरों को भी देती है। इसी प्रकार से उनका बोलना, चालना, सोचना, हर चीज़ में धैर्यता पाई जाती है। तो ये दैवी गुण है। धैर्यता का दिव्य गुण ज्ञान और दैवी शक्तियों का फल है। इसी प्रकार से दूसरा गुण गंभीरता का होता है, अर्थात
डेप्थ होती है, सब्सटेंस होता है व्यक्ति के सोचने में, बोलने में, जीवन जीने में। शैलो नहीं होता। आजकल के मनुष्य शैलो लाइफ, जैसे ऊपर ऊपर का जीवन ओपरा ओपरा जीते हैं। उनकी खुशी भी ओपरी, उनका बोलना भी ओपरा, उनके संबंध भी ओपरे, अर्थात वो डेप्थ नहीं होती। तो गंभीरता ऐसी नहीं कि किसी को देखकर कोई लगे ये बहुत सीरियस व्यक्ति है, लेकिन गंभीरता ऐसी होती है जिसमें स्वाभाविक और नेचुरल गंभीरता होती है, और गंभीरता के साथ मधुरता भी उनके अंदर होती है। अगर आपने देखना हो कि देवताओं के अंदर क्या होता है, तो कहा जाता है फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। यद्यपि देवताओं की मूर्तियां मंदिरों में आजकल के इसी युग के आर्टिस्टों ने बनाई होती हैं, फिर भी वो कोशिश करते हैं कि आप देवता का चेहरा देखेंगे तो उसमें नम्रता होगी, उसमें मधुरता होगी, उसमें गंभीरता होगी, धैर्यता होगी। उसकी आँखों को, देवता की मूर्ति की आँखों को देखकर भी व्यक्ति को ये सारी अनुभूतियाँ होती हैं। उनका हाथ इस मुद्रा में होता है जैसे किसी को वरदान दे रहे हों, आशीर्वाद दे रहे हों। उनकी मूर्तियाँ भी सेवा करती हैं। तो ऐसे देवता भगवान बनाते हैं ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा दैवी गुण धारण करा के। तो यही दैवी गुण देवताओं के प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं। इसलिए सतयुग के देवताओं की महिमा सर्वगुण संपन्न कहने से सारी महिमा उसके अंदर समा जाती है। तो इसी प्रकार से, तो जैसे वृक्ष का बीज, बीज से वृक्ष, वृक्ष से फल, इसी प्रकार से ज्ञान का बीज, शक्तियों का वृक्ष, दैवी शक्तियों का, और उसका फल जो है दैवी गुण के रूप में, की धारणा के रूप में देवी देवताओं में आ जाता है। तब भगवान कहते हैं कि दो ही संपदा होते हैं, दो ही समाज होते हैं। सतयुग में दैवी संप्रदा होता है, सारे देवी देवता ही होते हैं, सारे स्नेह युक्त होते हैं, मधुर होते हैं, अहिंसक होते हैं। और फिर जब कलयुग आता है, बीच में देवता द्वापर में आके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, वाम मार्ग में चले जाते हैं। वो जो शक्तियाँ होती हैं, दैवी शक्तियाँ, उनकी बजाय वो आसुरी शक्तियाँ, बिगड़ी हुई शक्तियों को यूज़ करते हैं। आज का मनुष्य क्रोध को शक्ति समझता है, अहंकार को शक्ति समझता है, अपने स्वार्थ की लूटने के लोभ को शक्ति समझता है। तो जो कि प्रेम की बजाय वो लड़ने को शक्ति समझता है, तो आसुरी शक्तियाँ हो जाती हैं। लेकिन जो दैवी शक्तियाँ हैं, उनसे देवताओं के जीवन में प्रेम रहता है, सुख रहता है, स्वाभाविक तौर पे संतोष रहता है, आनंदित जीवन रहता है। इसलिए व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि मैं जब ज्ञान धारण करता हूँ, सुनता हूँ ईश्वरीय ज्ञान, तो केवल सुनने मात्र तक न रह जाए। भगवान ने ये भी कहा है कि बहुत से लोग मेरा ज्ञान सुनते हैं, लेकिन उसमें से थोड़े ही उसको धारण करते हैं और उससे भी कम उसको जीवन में लाते हैं। इसी प्रकार से दैवी शक्तियाँ जो कि बड़ी ही रिफाइंड होती हैं, उनके अंदर किसी प्रकार की उग्रता नहीं होती। जैसे मैंने बताया, धैर्यता की शक्ति है, स्नेह की शक्ति है। ये सारी शक्तियाँ सुख देने का काम करती हैं, स्वयं को भी सुखी रखती हैं, दूसरे को भी सुख प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि ये दुख की दुनिया, इसमें भी लोगों के अंदर अनेक प्रकार के ज्ञान हैं, लेकिन बहुत प्रकार के ज्ञान की बजाय अगर हम यही ज्ञान रखें कि मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा को अपने दैवी शक्तियों और दैवी गुणों को का पुनर्निर्माण करना है, उनकी पुनः धारणा करनी है, और योग का ज्ञान रखूं कि मैं आत्मा परमात्मा के साथ स्नेह युक्त संबंध करके, परमात्मा को स्नेह से याद करके, अपने पिछले किए हुए यथार्थ कर्मों का, जिसको पाप कर्म कहते हैं,
उसका बोझ भी भस्म करता रहूं, तो व्यक्ति सचमुच ज्ञान और योग का फ़ायदा लेता है। और इसमें भी हम देखेंगे कि एक ऐसा गुण है जो गुण भी है और शक्ति भी है, जो कलयुग में भी किसी के पास हो जाए तो उसको यहाँ कलयुग में भी सतयुग जैसी महसूसता आती है, और सतयुग में तो वो गुण होता ही है, और उसका नाम है प्रेम। आप देखिए कि सतयुग में सारे संबंध बड़े स्नेह युक्त होते हैं, मधुर होते हैं, समरसता युक्त होते हैं, कारण उसका प्रेम है। सतयुग में कहा जाता है कि शेर और गाय भी स्नेह से रहते हैं, एक घाट पर जल पीते हैं, उनके अंदर हिंसा का भाव नहीं रहता। प्रेम का ही दूसरा नाम अहिंसा है। जब मैं किसी के बारे में अपनी मनसा में कोई वैर का भाव ही नहीं रखता, मेरे अंदर वाइब्रेशन भी नहीं आता कि मैं उसको दुखी करूँगा या मैं उसको मार डालूँगा, मैं उसको जख्मी कर दूँगा, तो दूसरी तरफ से भी वो वाइब्रेशन आता है कि मुझे उससे कोई हार्म नहीं है, ये व्यक्ति मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि सतयुग में शेर के बच्चे भी देवताओं के बच्चों के साथ खेलते थे। शेर और गाय एक घाट पर जल पीते थे, क्योंकि हिंसा का भाव, वैर का भाव था ही नहीं, स्वाभाविक स्नेह का भाव था। तो ये प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो जोड़ने वाला है। दुनिया के अंदर भी आप देखेंगे जितने काम सुधरते हैं वो प्रेम से सुधरते हैं, और जितने बिगड़ते हैं वो प्रेम को वापस खींच लेने से, किसी को प्रेम ना देने से, या प्रेम का उल्टा किसी से घृणा करने से वो पैदा होते हैं, वैर विरोध की भावना रखने से। तो प्रेम एक ऐसी चीज़ है, वो गुण भी है और शक्ति भी है। तो अगर हम वर्तमान समय जब भगवान हमको शक्तियाँ देते हैं, उसमें हम प्रेम की शक्ति को धारण करें। प्रेम इतनी बड़ी शक्ति है कि उसकी तुलना स्वयं भगवान से की गई है। कहा जाता है गॉड इज़ लव, गॉड इज़ पीस, गॉड इज़ नॉलेजफुल। गॉड के लिए बहुत कुछ कहा जाता है। गॉड इज़ ओमनीपोटेंट, परमात्मा सर्वशक्तिवान है, परमात्मा ज्ञान का सागर है, परमात्मा प्रेम का सागर है। लेकिन ये केवल प्रेम के लिए कहा जाता है, प्रेम ही भगवान है। यानी प्रेम इतनी श्रेष्ठ शक्ति है, उसकी तुलना परमात्मा से की गई है। तो प्रेम ही भगवान है। तो अगर हम अपने जीवन में प्रेम को धारण करेंगे, दैवी गुणों को धारण करेंगे, तभी हमारे ईश्वरीय ज्ञान को सुनने और दैवी शक्तियों को सुनने का फ़ायदा है। अल्टीमेटली व्यक्ति अपने जीवन की धारणा और अपने जीवन के व्यवहार से ही जाना जाता है। ओम शांति।